वेलकम स्टूडेंट्स। नए शिक्षा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा शर्मा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी सेमेस्टर 1 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप and reactivity of carbonyl compounds. C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल या ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है और जिन कंपाउंड्स के अंदर ये ग्रुप होता है उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और जब इस ग्रुप की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमेशा कार्बन चेन के टर्मिनल पर स्थित होता है। और इसके विपरीत अगर इस CO ग्रुप की जो दोनों संयोजकताएं किसी एल्किल ग्रुप से या कार्बन से जुड़ी हुई हैं तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कीटोन कहते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनके नामकरण की दो मेथड्स हैं। एक को हम सामान्य या रूढ़ पद्धति कहते हैं और दूसरा IUPAC सिस्टम। तो सामान्य या रूढ़ पद्धति या ट्राइवल सिस्टम के अंदर एल्डिहाइडों का नामकरण हम उन अम्लों के आधार पर करते हैं जो ये ऑक्सीकरण करने पर बनाते हैं और उस अम्ल के नाम से एक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंजोल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड बनाता है और कीटोनों का नामकरण इस पद्धति से करने पर हम उनको डाई एल्किल कीटोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH3COCH3 इसे हम डाई मेथिल कीटोन कहेंगे और CH3COCH2CH3 को एथिल मेथिल कीटोन कहते हैं। और क्योंकि एथिल का E मिथाइल के M से पहले आता है इसलिए एथिल मेथिल कीटोन होगा इसका नाम। और इस कंपाउंड का नाम होगा, दोनों तरफ क्योंकि इसमें एथिल ग्रुप है तो इसका नाम होगा डाई एथिल कीटोन। और इनमें से जो डाई मेथिल कीटोन है इसका कॉमन नेम एसीटोन है और इस कीटोन के एसिटिक एसिड से प्राप्त होने के कारण इसका नाम एसीटोन पड़ा। दूसरा मेथड है इसमें नोमेनक्लेचर का IUPAC सिस्टम। इस मेथड के अंदर एलिफेटिक एल्डिहाइडों का नामकरण करते समय हम जो भी पेरेंट एल्केन है उसके नाम के अंत में एल लगाते हैं, यानी एल्केन का जो सफिक्स है उसमें से ई हटाकर उसके स्थान पर हम AL लगाते हैं और IUPAC में इसका नाम हो जाता है एल्केनैल। फॉर एग्जाम्पल, HCHO जिसमें एक कार्बन है इसको हम कहते हैं मिथिनैल। इसी तरह CH3CHO जिसमें दो कार्बन एटम्स हैं उसे इथेनैल और CH3CH2CHO जिसमें तीन कार्बन एटम है उसे हम प्रोपेनैल कहते हैं। और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के एंड पर होता है इसलिए हमें इसकी पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं होती। कीटोनों का नाम लिखते समय हम उनके पेरेंट एल्केन के अंत में ओन लगाते हैं। एल्केन के सफिक्स में से ई हटाकर उसकी जगह ONE लगाते हैं और IUPAC सिस्टम में कीटोन्स को हम कहते हैं एल्केनोन। फॉर एग्जांपल, CH3COCH3 इसमें तीन कार्बन है तो इसे हम कहते हैं प्रोपेनोन। चार कार्बन वाला कीटोन जो है इसे हम कहेंगे ब्यूटेनोन और 5 कार्बन वाले कीटोन को हम कहेंगे पेंटेनोन। और क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर CO ग्रुप की कोई और दूसरी पोजीशन संभव नहीं है किंतु इसके अंदर इस कार्बोनिल ग्रुप की और भी पोजीशन संभव है इसलिए हम यहाँ पर जो 3 है वो CO ग्रुप की पोजीशन को बताता है। कार्बोनिल और यौगिकों के अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन है इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nO और ये निम्न प्रकार की समावेयता या आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। श्रृंखला समावेयता या चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, C4H8O जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके लिए दो तरीके के एल्डिहाइड्स पॉसिबल हैं। एक तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल जो अनब्रांच्ड है और दूसरा 2 मेथिल प्रोपेनॉल जिसमें इस मेथिल ग्रुप की ब्रांचिंग हो रही है। इसी तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बोनिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O इसके लिए 3 तरीके के कीटोन्स पॉसिबल हैं। एक तो 3 पेंटेनॉन या डाईएथिल कीटोन जो अनब्रांच्ड है
दूसरा 2 पेंटेनोन या मेथिल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, जहां पर एल्किल ग्रुप्स की नंबर में अंतर है, और तीसरा 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन या मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, जहां पर कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है और एल्किल ग्रुप भी ब्रांच्ड है। तीसरी तरीके की समावयवता जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। एल्डिहाइड और कीटोन क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2nO है, इसलिए दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। और इसके अलावा जो साइक्लिक एल्कीन ऑक्साइड्स और एल्कीनॉल्स हैं, उनका भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए ये सब आपस में एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, इसके लिए निम्न कंपाउंड्स पॉसिबल हैं: 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनोन, और साइक्लिक ऑक्साइड प्रोपिलीन ऑक्साइड, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल या एलिल अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोनों के सामान्य गुण। कार्बोनिल समूह की प्रकृति। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और इसके कारण बॉन्ड के अंदर आयनिक गुण आ जाता है और अणु के अंदर पोलैरिटी आ जाती है। और इस पोलर गुण के कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, उनके डाइपोल मूवमेंट्स के मान बहुत अधिक होते हैं, और इस तरह से इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस होता है। इस इक्वेशन से हम इसको दिखा सकते हैं। और इस रेजोनेंस के कारण जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, या ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसलिए ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं ये अम्ल की उपस्थिति में प्रेरित होती हैं, क्योंकि उस स्थिति के अंदर कार्बन परमाणु जो है वो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो पाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कारण इसकी अल्फा पोजीशन पर जुड़े हुए कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, और इसके कारण ये यौगिक जो है कई प्रकार की पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाशीलता उससे जुड़े हुए ग्रुप्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन, इनकी तीनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो एसिड एल्डिहाइड के अंदर एक CH3 या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एसीटोन के अंदर ऐसे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं प्लस आई इफेक्ट वाले या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, ये इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देते हैं। तो जितने अधिक के ग्रुप जुड़े हुए हैं उतनी ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह अगर कार्बोनिल ग्रुप से एक तरफ माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे क्लोरो ग्रुप, तो वो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बहुत अधिक बढ़ा देता है, और जितने ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतना ही ज्यादा ये इफेक्ट होगा और कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड के अंदर यहाँ CH3 का प्लस आई इफेक्ट है जो कि इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण, और इस कंपाउंड के अंदर 3 क्लोरो ग्रुप जो हैं वो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। कई बार इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ एक दूसरा इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इन कंपाउंड्स के केस में अगर
बल्कि मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर एक त्रिविमीय बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल डाई आइसोप्रोपाइल और डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन, इन दोनों में से इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन के अंदर बल्कि ग्रुप्स, बल्कि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके कारण ये यहाँ पर त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके डेरिवेटिव जैसे एमाइड्स और एस्टर, इनके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर उपस्थित ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस तरह से रेजोनेंस दिखाते हैं और इस कारण ये इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और इस कारण कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे अमाइड्स और एस्टर्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हुए भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं देते।